तो आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे बताना है ना कि ईद पे आप लोग क्या पहन रहे हैं। कौन कौन सी लड़कियां जो है ना वो फर्शी शलवार पहन रही हैं, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, हॉट टॉपिक है समझ लें। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी इन हो जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले ही तो मेरे कपड़े आए हैं पाकिस्तान से। मेरे पापा आए थे तो मैंने कपड़े मंगवाए, तो सिंपल शर्ट्स और ट्राउज़र जैसे मैं नॉर्मल पहनती हूँ उसी तरह के कपड़े आए हैं। और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो चर्चा शुरू हो गया कि भाई ईद पे तो सब फर्शी शलवार पहन रहे हैं क्योंकि वही ट्रेंडिंग में है। और फिर मेरी भाभी की कॉल आई, उन्होंने भी पूछा कि ये तो बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मैंने कहा जो भी हो ट्रेंड, भाई हम पाकिस्तान में नहीं रहते तो हम तो ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पास तो जो है भाई हम तो वही पहनेंगे। हाँ, अगर पता होता तो वो मंगवा लेते तो चलो वो हो जाता ना कि सूट करे ना करे, लेकिन वो होता है कि आप ट्रेंड में एक दफ़ा घुस जाते ज़रूर हो, तो एक वो हो जाता कि भाई हमने भी पहन के चेक की हुई है कि कैसी लगती है। बहरहाल हमारे पास जो भी है हम तो वही पहनेंगे। तो अगर व्लॉग की तरफ आएँ तो व्लॉग में जनाब वाला मैंने रोटी बनाई अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसका आज अंडा खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा मैंने उसको कुछ तो देना है, अब ये चॉकलेट मांग रही थी। तो मैंने कहा ऐसे खाली चॉकलेट देने से बेहतर है कि मैं रोटी के ऊपर इसको चॉकलेट स्प्रेड लगा दूँ, तो कम से कम रोटी चली जाएगी इसके पेट में और पेट भर जाएगा। खाली अगर वो चॉकलेट खाएगी ना तो पेट भी नहीं भरेगा और फिर खाना भी नहीं खाएगी। और साथ ही आज मेरा प्लान था कि मैंने समोसे बनाने हैं और चना चाट बनानी है और उसको मिक्स करके मैं समोसा चाट बना लूँगी। दूसरा प्लान ये था कि जो भी मेरे करीब घर हैं पाकिस्तानी हैं और एक बांग्लादेश फैमिली है, तो मैं उनके घर ना अफ्तारी भेजूँगी। अफ्तारी भी क्या भेजूँगी, ये जो चने की चाट बनाऊँगी और समोसे बनाऊँगी ये भेजूँगी। तो बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पढ़ के मैं लग गई सारे कामों में। साथ साथ बताती चलूँ कि अब टिकटॉक पे ना मैं शॉर्ट व्लॉग अपलोड किया करूँगी, यानी कि आधा व्लॉग अपलोड किया करूँगी और पूरा व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा व्लॉग ना टिकटॉक पे अपलोड करती हो, शायद वहाँ पे ना लोगों को अच्छा नहीं लगता लंबा व्लॉग। तो जिसको पूरा देखना हो लिंक है बायो में, तो वो आगे यूट्यूब पे देख सकता है। इसके साथ साथ ना सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैं किस तरह से यहाँ पे रह रही हूँ और डिपेंडेंट पास कैसे मिल सकता है। अच्छा, तो मैं डिपेंडेंट पास पर रही हूँ और मिलता कैसे है कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, जो पहले एक मैंने बनाई थी डिटेल में, कि अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ पे और उनकी सैलरी 5000 रिंगिट या उससे अबव है, तो फिर उनको वो एलिजिबल होंगे डिपेंडेंट पास के अप्लाई करने के लिए। तो वो जिस भी कंपनी में या जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ HR से बोलेंगे तो वो करवा के देंगे सारा प्रोसेस। तो मुझे प्रोसेस तो उतनी डिटेल में नहीं पता, बस जो पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ईद पे हम लोग क्या पहनने वाले हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं तो सिंपल जिस तरह के कपड़े अभी पहने हुए वीडियो में इस टाइप के ही होते हैं मेरे, और इसी तरह के ही कंफर्टेबल मुझे लगते हैं। लेकिन जो ट्रेंड होता है उसको भी समटाइम्स फॉलो करने का दिल करता है। हाँ, कोई ऐसा चर्च का ट्रेंड होना, जैसे एक ट्यूलिप शलवार बीच में आई थी तो वो मुझे बहुत बुरी लगती थी, तो वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी थी कि उसमें टखने नज़र आते हैं, तो नमाज तो होती नहीं है भाई उसमें। तो बाकी लॉन्ग शर्ट्स और इस तरह के खुले खुले कपड़ों का जब भी ट्रेंड आता है ना, तो वो तो मैं खूब फॉलो करती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे और यहाँ पे कोई आपके पास टेलर भी नहीं है, कपड़ा भी आपको नहीं मिलता, तो फिर आप ये सब फॉलो नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो है ना आपने वही पहनना है और उसी में ही खुश होना है और उसी में ही अच्छा लगना है। और मुझे लगता है अच्छे लगने के लिए कोई ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, बस आप ऐसे कपड़े पहनो जो आपको सूट करते हैं और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ईजी हो, तो आप उसमें ही अच्छे लगोगे। और आजकल तो हर चीज़ को ना मुश्किल बनाया जा रहा है ना। जैसे कि अब मैंने वीडियोस बनानी होती थी तो पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होती थी बनाने के लिए कि वीडियो बनानी होगी, उसके लिए तैयार होना होगा, तो ये तो वो, तो मुझसे नहीं तैयार होके सामने आके वीडियो बनाई जाती, और ना ही मैं फ़िल्टर्स लगाती हूँ। मुझे लगता है कि जो आपका रियल फेस है ना वही होना चाहिए, ताकि देखने वाले को पता चलना चाहिए कि यार इनकी असल शक्लें ऐसी ही होती हैं। तो बहुत से मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, वो स्किन केयर भी कर रही होती हैं, प्रोडक्ट्स भी बता रही होती हैं, फिर उन्होंने फ़िल्टर्स भी लगाए होते हैं, मेकअप भी किया होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब हम एक रियल लाइफ दिखा रहे हैं तो लोगों को ये रियलिटी भी दिखाएं कि यार यही हमारी असली स्किन है और हमें इसी के साथ ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और इसी पर ही खुश होना चाहिए। बेशक आपके डार्क सर्कल्स हैं जैसे मेरे हैं, या आपकी स्किन डल हुई है, या आपका रंग गोरा है या नहीं है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप कंटेंट बना रहे हो या कंटेंट नहीं भी बना रहे, नॉर्मल लाइफ भी है आपकी, तो आप ना उसमें ऐसे रहो जैसे आप रियल हो। जितने आप रियल रहोगे ना उतने लोग आपको पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़, अच्छा लगने के लिए मेकअप और ये सब ज़रूरी नहीं होता। अच्छा लगने के लिए अगर आपका दिल साफ़ है और आप दूसरों के साथ अच्छे हो ना, तो दूसरों को आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लग जाते हो। जैसे कि मुझे शक्ल और सूरत का नहीं पता चलता कि ये नक्श
बंदे पे अच्छे लग रहे हैं, ये प्यारा है नहीं प्यारा, मुझे वो बंदा प्यारा लगता है जो मेरे साथ अच्छा होगा, या जो मुझे लगेगा कि यार ये कितना अच्छा है बंदा है या बंदी है, या डाउन टू अर्थ है, या जो दिल का साफ़ होगा, जो आपके साथ अच्छा रहेगा, जो दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली प्यारा लगने लग जाता है। तो आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? तो बाकी ये कॉम्प्लेक्शन और पिंपल्स आ जाना, डार्क सर्कल्स होना, ये सब मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में। आपकी फेजेस होते हैं, आप न्यू मॉम हो तो आपके डार्क सर्कल्स होंगे ही होंगे, आपको कोई हार्मोनल चेंज हो रहा है तो आपको पिंपल्स होंगे ही होंगे। बाकी आप मोटे हो पतले हो, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारी आवाम ना अब इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में पड़ती जा रही है इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के। तो मुझे लगता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की कमी है जो आपको रियलिटी दिखाएं कि यार आप ऐसे रियल दिखो तो आप अच्छे दिखोगे। बाकी हाँ, अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हो, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप यूज़ करो, बिल्कुल करो। अच्छा दिखने के लिए अगर मेकअप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स में ना आओ कि यार मैंने ऐसा दिखना है और मुझे ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब आप किसी की देखी हुई चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हो ना, तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उम्मीद है कि मेरा ये जो छोटा सा लेक्चर है ना, ये कुछ लड़कियों के दिमाग में जाएगा और उनको मेरी बात समझ आएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।